आपने सारथी आईएएस ही क्यों ज्वाइन किया, कोई अदर कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन की? तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आज कि मैंने जब ये सोचा था कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो मैंने एक ऐसे डिसाइड किया कि मेरे को यही कोचिंग ज्वाइन करनी है या मेरे लिए यही कोचिंग अच्छी है। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सी कोचिंग लेनी है। तो मे बी आपको मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न मेरा कोचिंग लेने का ये था कि जैसे मैं कॉलेज में जाती थी तो मेरा मतलब रूटीन नहीं बन पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, डेली की एक क्लास होगी वो मैं अटेंड कर लूँगी और फिर उसकी रिवीजन कर लूँगी। तो ये मेरा मेन रीज़न था कोचिंग ज्वाइन करने का। और मैंने ना अपनी तैयारी जो है वो ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैंने बेसिक एनसीईआरटीज़ वगैरह उस टाइम पे पढ़ ली थी और स्टैंडर्ड बुक्स भी मतलब मैंने एक बार पढ़ ली थी सारी। तो मेरे को जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन के बाद देना था, बट मेरी एज कम थी तो मेरा एक साल बच रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक साल जब यहाँ बच रहा है तो मैं मास्टर्स ही कर लेती हूँ, एक साल और लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। और अभी मेरी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट होने वाली है, मीन्स मेरे अभी फाइनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर थे, मैंने पढ़ रखा है। बट मेरा मेन रीज़न कोचिंग लेने का ये था कि डेली रूटीन बना रहे कि इतना मेरे को आज पढ़ना है और उसी को ही रिवाइज़ करना है। तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और थोड़ा थोड़ा करके सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि जो कोचिंग में ज्वाइन करूं मतलब इतनी महंगी ना हो, क्योंकि मेरे को इतना पैसा क्यों ही ख़राब करना है। कोई मेरे बेसिक से तो बिल्कुल पढ़ना नहीं है। तो मैंने इसलिए पहले ये देखा कि कौन कौन सी कोचिंग है जिनकी मतलब फ़ीस जो है वो ठीक ठाक है। तो इनकी देखी मैंने, ठीक है। और फिर दूसरा रीज़न ये है इनको ज्वाइन करने का कि मैंने ये देखा कि इनका जो शेड्यूल था उसमें सब सब्जेक्ट्स हैं आपके, प्री के मेंस के इंटरव्यू तक पूरा कराएंगे सब कुछ ऑप्शनल को छोड़ के। तो ये भी रीज़न है कि एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है, इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट के लिए अब अलग से लो, ये सब्जेक्ट के लिए अब अलग से लो। तो ये हो गया, पहला हो गया कि मैंने इनका प्राइस देखा, फिर मैंने देखा कि इनका शेड्यूल। तो सब कुछ सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल रहे थे, ठीक है। वीकली टेस्ट भी मिल रहे थे और डेली एक क्लास लाइव आ रही है अब, बिल्कुल मतलब अभी तक तो रेगुलर चल रही हैं। तो ये भी ठीक था और फिर बस उसकी रिवीजन करनी होती थी। तो ये मेरा मेन रीज़न था कि मैंने कोचिंग लेनी थी। अब मैंने सारथी आईएएस क्यों ज्वाइन किया, तो दो तीन चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी कि क्यों ज्वाइन किया। अब दो चार और बता देती हूँ। तो इनमें काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें थी जो कि और जगह आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगी। जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी दे रहे हैं कि अगर हमें कुछ पूछना हो, किसी से कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमें मेंटर भी मिल रहा है साथ में। और सब सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं, ठीक है। और जो शेड्यूल है उसमें इन्होंने मतलब मार्च तक दे रखा है कि मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल हमें मिल रहा है, ठीक है, कि हम रिवीजन कर सकें। और मई में एग्ज़ाम है, ठीक है। ऐसा हो गया यहाँ पे कि एक बार आपने यहाँ पैसे दे दिए और आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ हैं। ऐसा मतलब फ़ील है कि पूरी जर्नी में आपके साथ हैं ये, ठीक है। और एक फैक्टर मेरे को ये था कि जो बैच होते हैं, मतलब वैसे मेरा मीडियम इंग्लिश ही है, बट जो लेक्चर्स होते हैं जैसे विजन आईएएस में आप लोगों की इंग्लिश मीडियम है, तो उनका पूरा बैच इंग्लिश में रहता है, वो बिल्कुल इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं सारा कुछ, ठीक है। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था, मैं चाहती थी कि मिक्स सा हो, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करें। तो ऐसा कुछ हो, तो वो भी इनमें फ़ीचर था। तो मतलब जो जो मैं चाहती थी मेरे को सब कुछ एक ही जगह पे मिल गया। तो इसीलिए मैंने यही कोचिंग ज्वाइन कर ली। और मतलब जो शिविन सर हैं उनको मैं काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रही हूँ। मतलब जब से मैंने करना स्टार्ट किया था ना, तब उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम से मतलब वो वीडियोस बनाते थे यूट्यूब पे। एंड उनकी वीडियोस देख देख के मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया। मतलब मेरे को उनकी मतलब सब कुछ सही अच्छा लगा, देखी उनकी वीडियो। उसके बाद फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका सिलेक्शन भी हुआ, उनकी रैंक आई। मतलब मैंने उनकी पूरी जर्नी जो है यूट्यूब पे देखी है। तो मेरे को ट्रस्ट मतलब था, हो ही जाता है कि जब हम एक पर्सन को इतने टाइम से फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब उन्होंने अपनी न्यू कोचिंग ओपन, तब उन्होंने एक मतलब कोर्स लॉन्च किया था जो 1 रुपीज़ का था सिर्फ। उसमें आपको ये था कि डेली टारगेट्स मिलेंगे और पोर्टल पे था, मतलब ये था पूरा 2025 तक का।
तो मैंने वो भी ज्वाइन किया था, तो मैंने वो भी देखा था। तो उसमें दो मतलब कभी कभी लाइव क्लासेस आती थी, तो टीचर्स जो हैं वो मतलब लेते थे लाइव क्लासेस। तो मतलब मैं उनसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी, तो मेरे सो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहीं से ही कोचिंग लूँगी। और जो क्लासेस का टाइम था वो शाम का था, और मेरी क्लासेस जो है कॉलेज में वो शाम तक होती थी। तो मेरा टाइम भी मैं मतलब मैच हो रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी, और मेरे को ये हो रहता है कि मेरे को ज़्यादा नोट्स मतलब वैसे ना बनाने पड़े क्लास में जो डिक्टेट करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। उससे सही यही है कि नोट्स आपको पहले से ही दे दें, और जब क्लास चल रही हो सामने और सिर्फ आपको समझ ना हो, कुछ लिखना ना हो। तो ये भी था, तो ये इन्होंने पहले ही बताया कि हम नोट्स जो है वो पहले ही सेंड कर देंगे और फिर क्लासेस आएंगी। तो ये भी मतलब बेस्ट चीज़ लगी मेरे को। नहीं तो नोट्स के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं कि सर नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, 2-3 लेक्चर हो जाते हैं तब तक नोट्स ही नहीं आते हैं। तो कुछ मतलब बिना नोट्स के ऐसा सही लगता है। वैसे मैं अपने खुद के रिटर्न नोट्स बनाती हूँ इनसे भी, बट ये क्लास के लिए था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरे को यहाँ पे मिली हैं, मेरे को एक ही जगह पे मिल गई, तो इसीलिए मैंने ये ज्वाइन कर ली। अब आप इसी तरह से आप अपना देखो कि अब आपको मतलब कौन सा सही लग रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये ज्वाइन किया तो आप भी ये ज्वाइन करो। मैंने सिर्फ ये चीज़ें बता दी कि क्या क्या मेरे को सही लगा, मेरे क्या रीज़न थे ज्वाइन करने के। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप आप लोगों को थोड़े अपने कन्फ्यूज़न्स दूर हुए हों। तो बाकी आप कमेंट्स में बता देना अगर मैं और भी कुछ पूछना है तो। थैंक यू सो मच।